हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बार हम सेकंड वीडियो डिटर्मिनर्स से रिलेटेड लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में बताया जाएगा और वहाँ कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स हैं ये आपके सामने मेंशन किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डिटर्मिनर्स का ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं और यहाँ आपको दिखाया गया कि काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो इट्स मीन दैट कि दीज आर ऑफ 3 काइंड्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो ए टाइप से यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे सेंट्रल डिटर्मिनर्स कहा जा रहा है। बी टाइप का है प्री डिटर्मिनर्स है। सी है पोस्ट डिटर्मिनर्स है। सेंट्रल डिटर्मिनर्स मीन्स जो कि बिल्कुल सेंटर में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। प्री डिटर्मिनर्स का मीन्स है जो कि किसी डिटर्मिनर से पहले आकर के उस डिटर्मिनर को भी सिंप्लीफाई करते हैं या उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पोस्ट डिटर्मिनर्स मीन्स है कि किसी डिटर्मिनर्स के बाद में कोई डिटर्मिनर्स आकर के उस डिटर्मिनर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस टाइप से 3 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे सेंट्रल डिटर्मिनर्स को फिर उसके सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि यहाँ पे सेंट्रल डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको, जो कि आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, पॉजेसिव केस के हैं, न्यूमेरल्स हैं और क्वांटिफायर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल डिटर्मिनर्स में आर्टिकल डिटर्मिनर्स का एक टाइप है और आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में द यूज़ किया जाता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो द और दी होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वाले नाउन के लगाते हैं तो द का साउंड आता है, और अगर वोवल साउंड से पहले वाले नाउन के पहले लगाते हैं तो दी का साउंड आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो ए और एन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए और एन का जो मीन होता है वो होता है सिंगुलर, यानी कि 1। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन हो सकता है वहाँ पे, तो जिसके पहले हम ए और एन लगाते हैं। डिफरेंस इतना है कि ए का यूज़ जो है वो कॉन्सोनेंट सिंगुलर साउंड्स के पहले लगाते हैं, और वहाँ पर भी कॉन्सोनेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं। जब वहाँ उस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर कॉन्सोनेंट दे रहा है तो ए का यूज़ किया जाएगा, और एन का यूज़ जो है वो यहाँ पर वॉवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है, यानी कि उस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है अगर वो फर्स्ट लेटर वहाँ पे वॉवल का साउंड देता है तो एन लगाया जाता है। कहने का मीन्स है कि यहाँ पर हम इंग्लिश के लेटर से मैटर नहीं करते कि हमने इंग्लिश का लेटर देखा कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है तो एन लगा दिया जाएगा, नहीं। हमें सिर्फ उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर चेक करना है। अगर उसमें हिंदी के स्वर आ जाते हैं तो एन लगाना है, और अगर उसमें कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो ए लगाना है। चाहे भले ही फिर वो कॉन्सोनेंट से क्यों ना हो, तो वहाँ पे एन भी आ सकता है, लेकिन उसके वॉवल प्रोनाउंसिएशन से आएगा। और चाहे वो कॉन्सोनेंट से मेंशन किया गया हो और वहाँ पर अगर वॉवल साउंड दे रहा है फर्स्ट लेटर उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे एन आएगा। ठीक है। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स टाइप्स के अंदर जो देते हैं हम वो दे रहे हैं दिस, दीज, दैट और दोज। तो दिस और दीज जो हैं वो यहाँ पर नियर के लिए यूज़ करते हैं। दैट और दोज जो हैं वो डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी फार के लिए यूज़ करते हैं। तो नियर के लिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर के लिए दिस आता है और प्लूरल के लिए दीज आता है। ये दोनों नियर के लिए। अगर कोई चीज़, एक सिंगुलर चीज़ हमारे पास में है तो दिस आएगा, और अगर प्लूरल जो थिंग्स हैं
या कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स है और प्लूरल में है तो दीज आएगा। ऐसे ही दूर के लिए दैट आएगा, और अगर प्लूरल में दूर की बात की जाए तो दोज आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दिस और दैट जो हैं वो सिंगुलर को काउंट करता है, और दीज और दोज है ये प्लूरल को काउंट करता है। यहाँ से हम देखें तो ये दोनों नियरनेस के लिए हैं और ये दोनों डिस्टेंस के लिए है, फार के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटरमिनर्स, तो यहाँ पे ईच, एवरी, ईदर और नीदर का यूज़ किया जाता है। पॉजेसिव केस में माय, ओवर, योवर, हीज, हर, इट्स, देयर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है पॉजेसिव केस, ये वही है जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में दिया जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे जो ये है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सारे पॉजेसिव केसेस दिए हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे पॉजेसिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप एडजेक्टिव कहते हो उसको, जिसमें हम बोलते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो वर्ड यहाँ पे पॉजेसिव्स है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाला जो सब टाइप्स होता है सेंट्रल डिटरमिनर्स का, वो होता है न्यूमेरल्स, और सिक्स होता है क्वांटिफायर्स। तो हम न्यूमेरल्स किसे कहते हैं? तो न्यूमेरल्स जो होती हैं वो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, क्वांटिफायर्स क्या होती हैं? अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं। और जब यहाँ पे न्यूमेरल्स काउंटेबल है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों होगी, यानी कि हम इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों को काउंट करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्वांटिफायर जो होती है अनकाउंटेबल होती है, तो अनकाउंटेबल का मीन्स हमेशा के लिए, यानी कि ऑलवेज क्या होता है, वो सिंगुलर ही होता है, तो हम उसे सिंगुलर मान करके यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर क्यों है? क्योंकि क्वांटिफायर्स में क्वांटिटी बताई जाती है, यानी मात्रा बताई जाती है, और मात्रा का जो है वो हम नंबर में मेज़रमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर रखा जाता है कि क्वांटिफायर जो भी होंगे वो सिंगुलर होंगे। और न्यूमेरल्स में जो होती हैं काउंटेबल होती हैं, तो काउंटेबल होती हैं तो मतलब हम इसका काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट हो सकता है। तो जहाँ पे 1 2 3 काउंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ हमें न्यूमेरल्स वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि न्यूमेरल्स में आपके कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि सम, एनी। तो सम, एनी न्यूमेरल्स भी बताता है, सम, एनी क्वांटिफायर्स को भी बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू, दो फ्यू। तो फ्यू यहाँ पे नंबर्स को दिखाता है, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल ये आपके क्वांटिटी को दिखाता है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फ्यू जो है वो जीरो नंबर को दिखाएगा, तो लिटिल भी जीरो क्वांटिटी को दिखाएगा, यानी कि क्वांटिटी और नंबर इतना है जो कि इनफ नहीं है। अ फ्यू और अ लिटिल ये दोनों जो हैं वो सम नंबर या सम क्वांटिटी को दिखाएगा, यानी अ फ्यू का मीन होगा सम, अ लिटिल का मीन भी होगा सम, लेकिन ये सम क्या होगा? सम नंबर्स होगा, ठीक है, या फिर ये सम क्वांटिटी में होगा। यानी कि जो इनफ है वो अ फ्यू है, ठीक है, नंबर में अ फ्यू है, और क्वांटिटी यानी कि मात्रा में अ लिटिल इनफ है। क्लियर? यानी कि इतना सफिशिएंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आप फ्यू और लिटिल का यूज़ कर सकते हो तो पर्सन क्या हो सकता है? वो सैड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनफ नहीं है, कि वहाँ पे आपकी पूर्ति नहीं हो रही, सप्लाई कंप्लीट नहीं हो रही है, आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अ फ्यू और अ लिटिल का मीन्स होता है कि पर्सन हैप्पी है, कि मेरे पास तो बहुत से पेन है, कि आई हैव पेन्स। तो इसका मीन्स क्या है? कि मेरे पास बहुत पेन है, क्या करने के लिए? आई हैव अ फ्यू पेन्स। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ पेन हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स है कि मेरे पास देने के लिए कुछ पेन है, जिसमें से मैं आपको दे सकता हूँ। और यहाँ पर आई हैव फ्यू पेन्स, इसका मीन्स ये है कि मेरे पास इतने ही पेन है जो कि मैं आपको नहीं दे सकता, यानी कि लगभग नील के बराबर है। और यहाँ लिटिल की बात करें, आई हैव लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, कि मेरे पास इस बॉटल में थोड़ा ही पानी है, तो मैं दे ही नहीं सकता आपको। और यहाँ पे बात करूँ कि आई हैव अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, तो मेरे पास इस बॉटल में जो है वो इनफ पानी है, तो मैं आपको अगर देता हूँ तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। द फ्यू और द लिटिल का यूज़ करें तो ऑल के लिए किया जाता है, तो ऑल नंबर्स के लिए किया जाता है। द लिटिल का यूज़ ऑल क्वांटिटी के लिए किया जाता है। तो कहने का मीन्स है कि जो भी क्वांटिटी वहाँ अवेलेबल है या नंबर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो वो सारे के सारे हैं, तो उसके बारे में हम इनसे शो करते हैं। एक तरफ हम बात करेंगे कि यहाँ पे मैनी का यूज़ कर सकते हैं, मच का यूज़ कर सकते हैं। तो मैनी जो है नंबर्स को दिखाएगा, मच क्वांटिटी को दिखाएगा।
यहाँ पे हमने कट इसलिए किया है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली सिर्फ मैनी मेंशन नहीं कर सकते, मैनी से पहले जो है यहाँ पे सो टू मैनी करके आ सकता है, मच में भी ऐसा ही है, एज सो आ सकता है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि मोर वर्ड का यूज़ जो है वो न्यूमेरल्स शो करने के लिए भी करते हैं और मोर का क्वांटिटी शो करने के लिए भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि मच और मैनी, अगर हम इसका डिग्री देखते हैं तो मच और मैनी एक पॉजिटिव डिग्री में आता है। अगर इसका सेकंड वर्ड हम लेते हैं तो मोर आता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं तो मोर में आता है। और अगर इसका हम सुपरलेटिव डिग्री में लेते हैं तो ये यहाँ पर हम मोस्ट से लेते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सेवरल और वेरियस। सेवरल और वेरियस भी जो है वो न्यूमेरल्स को दिखाता है। तो यहाँ पे सेवरल्स का मीन्स क्या है? सेवरल का मीन्स है कि कई बुक्स हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल एंड देयर आर सेवरल बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। अब सेवरल का मीन्स है कि कई बुक्स होगी, किसके बारे में, किससे रिलेटेड, शायद एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कई बुक्स होगी। और वेरियस का मीन्स क्या है कि देयर आर वेरियस बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। अब वेरियस मीन्स क्या है? एंड बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट की कई बुकें हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑल, फ्यूअर, लेस। तो ऑल का यूज़ और फ्यूअर का यूज़ यहाँ पर जो है न्यूमेरल्स को शो करने के लिए किया जाता है। तो सबके लिए ऑल, फ्यूअर, फ्यूअर यानी कि कुछ, और यहाँ पे लेस यानी कि उसके कम में दिखाने के लिए। बौद्ध दोनों के लिए, जब दो की क्वांटिटी हो, ठीक है, यानी कि दो नंबर में हो तो यहाँ पे बौद्ध होगा। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी एंड ए, ये सारे के सारे नंबर्स को दिखाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैनी 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 यूज़ किया है, तो इसका मतलब है ये न्यूमेरल्स को दिखाएगा। ठीक है, अब अ गुड और अ ग्रेट के साथ यहाँ क्वांटिफायर्स के अंदर भी अ गुड और अ ग्रेट लिया हुआ है, लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं मैनी की जगह डी लॉफ है और मैनी की जगह डी लॉफ है। तो कहने का मतलब डी लॉफ का यूज़ जो है अ गुड और अ ग्रेट के साथ किया गया। तो जब यहाँ पर आप डी लॉफ यूज़ करते हो अ गुड और ग्रेट के साथ तो क्वांटिफायर को दिखाएगा, और अगर मैनी यूज़ कर सकते हो अ गुड के साथ या अ ग्रेट के साथ तो वो न्यूमेरल्स को दिखाएगा, यानी कि काउंटेबल थिंग्स को दिखाएगा। मैनी एन ए, अब यहाँ पर मैनी एन ए यानी मैनी का सीधा सीधा मतलब है कि नंबर्स को दिखाएगा, और यहाँ पर एन आने का मतलब है कि एन के बाद अगर कोई भी नाउन आता है और वो वॉवल साउंड का है तो उसके पहले एन आएगा। और अगर उसके बाद में मैनी के बाद में अगर ए आता है और ए के बाद में यहाँ पर कोई भी नाउन दे रखा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड का है, इसलिए ए लगाया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं में से कोई एक वस्तु ऐसी होगी जो कि यहाँ पे मेंशन की जाएगी नाउन के साथ में। ठीक है, नो एंड नो, नो का यूज़ है वो दोनों साइड किया जा सकता है, यानी कि आप न्यूमेरल्स के लिए भी, काउंटेबल्स के लिए भी कर सकते हैं, और क्वांटिफायर्स यानी कि अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं। सेम थिंकिंग जो है वो इनफ के साथ भी ऐसा ही है कि यहाँ पर आप दोनों साइड में इसे मेंशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने आपको बताए हैं कि न्यूमेरल्स और क्वांटिफायर्स में से क्या इंपॉर्टेंस है, कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ज़्यादातर जो है वो स्कूल स्टैंडर्ड्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूमेरल क्वांटिफायर से बनते हैं, आर्टिकल से बनते हैं, तो इन पे आपको स्पेशली फोकस करना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और वर्ड्स यहाँ पे आपके लिए दिए गए हैं जो कि स्कूल स्टैंडर्ड के लिए हैं, कंपटीशन के लिए हैं, जो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे मेंशंस कर रखे हैं एक साथ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो और कौन कौन सी वर्ड्स हैं, कौन कौन सी डिटरमिनर्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ करके दिखाए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अदर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनादर यूज़ कर सकते हैं। तो अनादर और अदर ये भी डिटरमिनर्स हैं, ये न्यूमेरल्स को दिखा रहे हैं। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ द प्लस नाउन एंड नन ऑफ द प्लस प्रोनाउन। यानी कि जब यहाँ पर आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो ये किसको दिखा रहे हैं, न्यूमेरल्स को दिखा रहे हैं। अब प्लेंटी ऑफ का यूज़ जो है वो क्वांटिफायर्स को भी शो करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक यहाँ पे ये टू टाइप्स के नंबर आपके पास में है। ये आपके पास में जो है वो कॉर्डिनल नंबर हैं, ये ऑर्डिनल नंबर हैं 1 2। तो जब ये भी आपको डिटरमिनर्स के तौर पे यूज़ करना होता है तो ये कॉर्डिनल नंबर है, यानी कि काउंटिंग की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से यूज़ होता है। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये इस तरीके से एक ऑर्डिनल नंबर्स है, तो इनका यूज़ भी नंबर्स को शो करने के लिए किया जाता है। यहाँ लास्ट में हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे लिए गए जो कि मैनी के साथ में यूज़ किए गए। जैसे मैंने आपको बोला था
कि मैनी और मच को हमने वहाँ से कट किया, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज में रखा गया है, क्योंकि मैनी को डायरेक्टली जो है वो नाउन के साथ में नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ वर्ड साथ में रखे जाते हैं। वैसे ही मच के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, और मच के बाद और मैनी के बाद में कुछ सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं। तो मैनी के पहले जो है कुछ वर्ड्स हम लगाते हैं कि जैसे कि सो, एज, टू, अ गुड, अ ग्रेट। तो अ गुड और ग्रेट का हमने डिस्कस पहले कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सो, एज और टू वर्ड यूज़ करके हम मैनी के साथ में ऐड करते हैं, और आफ्टर देन उसका नाउन या कोई ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि मीन यहाँ पे नंबर्स को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए मच जो है वो क्वांटिटी को भी दिखाता है, तो मच के पहले सो और एज और टू का यूज़ करके उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सेंट्रल जो डिटरमिनर्स हैं उसके अंदर हमारे पास में कई टाइप्स थे जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका यूज़ बिफोर नाउन यूज़ करके उन्हें नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इंटरोगेटिव्स भी दिए हुए हैं। तो इंटरोगेटिव्स में हमारे पास में वर्ड्स हैं व्हाट और विच। तो व्हाट विच का यूज़ भी एज ए डिटरमिनर्स किया जाता है। कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स भी यहाँ पे जो हैं वो विच है, व्हाट है, व्हाट एवर है, विच एवर है, इनका यूज़ किया जाता है। तो इंटरोगेटिव्स का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए भी हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखाने के लिए भी हो सकता है। तो व्हाट के साथ में नाउन का यूज़ करना, व्हाट का यहाँ पे दे रखा है, तो व्हाट के साथ में नाउन यूज़ किया। तो व्हाट कलर डज द होटल हैव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाट का यूज़ किया गया है इंटरोगेटिव के तौर पे। तो व्हाट के साथ में आपने कलर एडजेक्टिव वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, उसके बाद में पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क दे रहा है आपको, इंटरोगेटिव दे रहा है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, या तो व्हाट यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे। क्लियर है? क्यों? उसका रीजंस ये है कि व्हाट के साथ या विच के साथ में हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर आपको या तो नाउन दिया जाएगा या फिर वहाँ पे कोई एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे कलर भी एक नाउन है, तो दोनों है, नाउन दिया जाता है व्हाट के साथ या विच के साथ नाउन दिया जाता है। दूसरा है व्हाट अ प्लेयर सचिन इज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा है, और आपको जब यहाँ पे ब्लैंक बना के दे दिया जाए व्हाट का या फिर व्हाट का, विच का, तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर डिटरमिनर्स है, क्वेश्चन डिटरमिनर से रिलेटेड है, तो आपके पास में वहाँ इंटरोगेटिव्स के अंदर या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर वहाँ क्या होगा कि व्हाट या विच लगाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है तो व्हाट लगा देंगे, अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो व्हाट लगा लेंगे। क्लियर है? तो व्हाट से या हाउ से होता है एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ विच का क्वेश्चन आपने देखा कि ब्लैंक बुक डू यू वांट, कि तुम कौन सी बुक चाहते हो, तो ये प्रेफरेंस के लिए, यानी कि आपकी चॉइस जानना चाहता है। तो चॉइस जानना चाहता है तो डेफिनेटली चॉइस के लिए विच यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद हम रिलेटिव्स की बात करते हैं। रिलेटिव्स यहाँ पे विच, व्हाट, व्हाट एवर, विच एवर है। तो विच की बात करते हैं, यानी कि फिर प्रेफरेंस पूछ रहा है, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस नहीं बल्कि ये टू शो रिलेशन, यानी कि फॉर शोइंग रिलेशंस रिलेटिव्स वर्ड्स आर यूज्ड। कहने का मीन्स है कि रिलेटिव्स डिटरमिनर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल द बुक, और यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ दिया गया। द बुक विच इज़ इंटरेस्टिंग इज़ लाइक बाय ऑल, यानी कि बुक जो कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जो कि सभी के द्वारा पसंद की जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि द बुक है और यहाँ ब्लैंक आपके लिए छोड़ा हुआ। तो आप ये चेक कर रहे हैं कि बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर यहाँ पे जब रिलेटिव्स की बात की जाती है तो विच आता है, या फिर हम कह सकते हैं दैट आता है। क्लियर है? बट दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑल, बट विच इज़ यूज्ड फॉर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे विच का यूज़ किया जाएगा। एंड व्हाट की बात करें तो व्हाट यहाँ पे क्या होगा, द थिंग दैट, द थिंग्स दैट, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताना। वॉट एवर की बात करें, द थिंग दैट, कि जो भी, यानी जिस भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये मीनिंग सबके सामने प्रेजेंट किए गए। विच एवर की बात करें, नो मैटर विच इट इज़, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं है जो कि यहाँ है, तो विच एवर, जो कोई भी। लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी डिटरमिनर्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो वर्ड आपके सामने है, व्हाट और हाउ करके। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो यहाँ पे फिर से आपको कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में क्वेश्चन किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, और यहाँ हम देखते हैं हाउ के साथ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रखा जाता है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें आपको दिख जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ब्लैंक आपको दिया जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ, या तो व्हाट होगा या फिर हाउ होगा। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि व्हाट और नीचे भी व्हाट, लेकिन
एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट अ प्लेयर सचिन इज। तो यहाँ पे जो व्हाट के साथ में जो ये वर्ड दिया है प्लेयर, ये एक नाउन है, तो नाउन दिया है तो ये इंटरोगेटिव्स में आता है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ एज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किया गया है। और नीचे जब आप देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आप देखते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे दिया गया है। और व्हाट के बाद हमेशा एडजेक्टिव देते हैं, वो भी ए के साथ में, यानी कि ए आर्टिकल या एन आर्टिकल के साथ में आएगा, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर ए आर्टिकल के साथ दिया गया है, एन आर्टिकल के साथ दिया गया है कोई भी एडजेक्टिव वर्ड, तो व्हाट आएगा। लेकिन विदाउट आर्टिकल अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल दे रहा है या ब्यूटीफुली वर्ड दे रहा है या कोई भी आर्टिकल एडजेक्टिव दे रहा है, लेकिन उसमें आर्टिकल नहीं है, ए और एन नहीं है, तो हाउ आएगा। क्लियर है। लेकिन इसको परफेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। तो ये एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर्स होते हैं, व्हाट एंड हाउ। सो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स आपके सामने थे। क्लियर है। अब ये एक क्लास और है आपके सामने जो कि थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अब एक टॉपिक जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है प्री डिटर्मिनर्स का, एक होता है पोस्ट डिटर्मिनर्स का। अब प्री डिटर्मिनर्स में हम कुछ वर्ड ले रहे हैं, ऑल, बोथ, हाफ, जस्ट, ओनली। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सब डिटर्मिनर्स के पहले यूज़ किए जाते हैं, ताकि उस डिटर्मिनर्स को भी क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस कर देता है, डिस्क्राइब कर देता है। तो मेंशन किया गया है यूज्ड बिफोर आर्टिकल्स, पजेसिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किन के पहले लगाते हैं, आर्टिकल्स के पहले लगाते हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स के पहले लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के पहले लगाते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो हैं वो डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिटर्मिनर्स वर्ड आ रहा है दो, और द से पहले आपने लगाया ऑल। तो कहने का मीन्स क्या है, ऑल और द दोनों डिटर्मिनर हैं। लेकिन हमने कहा है कि यहाँ पे दो डिटर्मिनर आ रहा है, तो प्री डिटर्मिनर्स कौन सा होगा, ऑल होगा, जो किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, द को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। और द किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऑल हर ब्रदर्स आर साइंटिस्ट, यहाँ पे कहा गया कि सारे ब्रदर्स जो हैं उसके वो साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर भी हर डिटर्मिनर्स है, ऑल भी डिटर्मिनर्स है। तो हर कौन सा है, हर पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है। क्लियर। और हर को डिस्क्राइब करने वाला भी ऑल डिटर्मिनर्स है, तो इसको प्री डिटर्मिनर्स बोलेंगे। ओके। द ब्रिज वॉज हाफ अ माइल लॉन्ग, यहाँ पे फिर से आपको दिखाया गया कि जो ब्रिज है वो क्या है, वो हाफ अ माइल लॉन्ग है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए आपका आर्टिकल है जो ये मेंशन किया, और ए आर्टिकल से पहले यहाँ पे हाफ वर्ड का यूज़ किया गया, तो ये प्री डिटर्मिनर्स हो गया और ये इसका डिटर्मिनर्स हो गया। अच्छा, डिटर्मिनर्स के बाद में आपको माइल लॉन्ग दिया हुआ है, तो एक नाउन है। ड्यूरिंग ऑल दीज मंथ्स आई वर्कड हार्ड। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि ड्यूरिंग ऑल दीज मंथ्स, तो इन सभी मंथ्स के दौरान मैंने हार्ड वर्क किया है। तो यहाँ पे कहा गया कि मंथ से पहले एक वर्ड दिया है दीज, तो दीज क्या था आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मंथ्स को। लेकिन यहाँ पर दीज को भी डिस्क्राइब करने वाला जो डिटर्मिनर्स आ रहा है वो आ रहा है ऑल, और ऑल कैसा डिटर्मिनर्स है, वो है प्री डिटर्मिनर्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपको। तो इस तरीके से इनको प्री डिटर्मिनर्स ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बाद वाले जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, उनको डिस्क्राइब करते हैं पहले वाले। ओके। उसके बाद आता है मल्टीप्लायर्स। अब कुछ वर्ड्स मल्टीप्लायर्स में लिए जाते हैं, जैसे कि वंस है, ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस है, डबल है, एट्सेट्रा है, ठीक है। तो यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और मास कलेक्टिव नाउन्स एंड दैट शो डिग्री अमाउंट। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ जो कि काउंटेबल नाउन्स होती हैं या फिर मास कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, उनके पहले यूज़ किए जाते हैं उनकी डिग्री और अमाउंट को दिखाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल द पोस्टमैन क्लियर्स द बॉक्स ट्वाइस अ डे। तो ये मल्टीप्लायर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया कि द पोस्टमैन क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पोस्टमैन से पहले द लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर यहाँ पोस्टमैन का नेम दे दिया जाए, मान लीजिए हरीश नाम दे दिया जाए, तो उस नेम से पहले आप द नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है।
और ये जो पोस्टमैन है ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हम दा लगा सकते हैं, ठीक है, तो दा आया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कहा द बॉक्स है, तो बॉक्स के पहले आपने लगाया, तो ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है, उस बॉक्स को स्पेसिफाई कर रहा है जिसको पोस्टमैन क्या करता है, क्लियर करता है दिन में 2 बार। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या किया, अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ए आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले क्या किया गया कि एक और जो कि प्री डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में इंक्लूड है, ये प्री डिटर्मिनर्स का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे ए आर्टिकल को भी इसने ट्वाइस वर्ड से डिस्क्राइब कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। आई नीड डबल दैट द नंबर ऑफ द पेन्स, यहाँ पे फिर हमने कहा कि मुझे आवश्यकता है किसकी, डबल की, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पर हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ पेन्स, तो पेन्स इज अ नाउन, तो पेन्स आर नाउन हियर, तो यहाँ पे हम कहते हैं डबल दैट। अब देखिए डबल क्या है, डबल प्री डिटर्मिनर्स है, कैसा वाला, मल्टीप्लायर्स वाला। दैट क्या है, दैट आपका जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। नंबर क्या है, नंबर जो है आपका वो न्यूमेरल्स में से आता है। ओके, तो नंबर ऑफ पेन जो है ये कंप्लीटली पूरा का पूरा नाउन शो कर रहा है, यहाँ पे अ फ्रेज ऑफ अ नाउन है, और इसको डिस्क्राइब करने का जो काम है, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस या सिंप्लीफाई करने का, ठीक है, वो काम कर रहा है दैट। लेकिन दैट को भी सिंप्लीफाई कर रहा है, प्री डिटर्मिनर्स का रोल प्ले करने वाला है वर्ड है डबल, डबल इस दैट को भी सिंप्लीफाई कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। फ्रैक्शन की बात करें कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस भी होते हैं प्री डिटर्मिनर्स में, जैसे कि 1/4, 2/5, 3 क्वार्टर्स, तो 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने, कि 3/4 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का जो है कितनी कैटेगरी, 3/4 यानी 3/4 जो है वो प्रेजेंट है। तो ये भी यहाँ पे प्री डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है कि फोर्स को यहाँ पे 3 से डिस्क्राइब किया गया। ओके, अब आता है वॉट एंड सच आर यूज द बिफोर आर्टिकल ए एंड एन। यहाँ पे ए और एन से पहले हम जो है वो सच का वॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉट एन एनिमल इट इज़, तो मैंने आपको बोला था कि प्री डिटर्मिनर्स का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क शो किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एन से पहले वो वॉट यूज़ किया गया। तो वॉट क्या है, प्री डिटर्मिनर्स है, किसका, एन का, और एन किसको सिंप्लीफाई कर रहा है या इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या डिटरमाइन कर रहा है, वो एनिमल को कर रहा है। तो एनिमल से पहले एन आ रहा है, तो ये डिटर्मिनर्स है और ये प्री डिटर्मिनर्स है। क्लियर? और एन किसको डिटरमाइन कर रहा है, एनिमल को। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर है। दूसरा हम देख सकते हैं कि आई कैन हैंडल सच अ स्टूडेंट, तो यहाँ हमने देखा कि स्टूडेंट एक नाउन है, नाउन से पहले एक आर्टिकल ए आ रहा है, तो ए जो है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है, स्टूडेंट को, और ए को डिटरमाइन करने वाला वर्ड है सच। तो सच क्या है, वो प्री डिटर्मिनर्स के में इंक्लूड होता है। तो इस टाइप से हमने प्री डिटर्मिनर्स भी देख लिए हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स जो कि यहाँ पोस्ट डिटर्मिनर से रिलेटेड होते हैं, पोस्ट डिटर्मिनर से रिलेटेड हैं यहाँ पे। तो प्री पोस्ट डिटर्मिनर्स क्या है कि जो डिटर्मिनर्स के बाद आकर के भी उनको भी वो क्या कर देते हैं, वो डिटरमाइन कर देते हैं, या उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर कि पोस्ट डिटर्मिनर्स कैसे होते हैं। पोस्ट का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है, बाद में होता है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, मिडिल में होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ पोस्ट डिटर्मिनर्स भी यूज़ किए जाएंगे, उनकी 4 कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने शो की गई है। तो देखिए यहाँ पे कि सब टाइप्स ऑफ पोस्ट डिटर्मिनर्स आर 4। तो देखिए कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, जनरल ऑर्डिनर्स एंड क्वांटिफायर्स ऑल्सो। तो यहाँ कार्डिनल नंबर्स में आप देख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, यानी काउंटिंग है। तो काउंटिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं वहाँ कार्डिनल आता है। क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 10 वर्ड दिया है ये सम के बाद यूज़ किया गया है। तो सम क्या है, डिटर्मिनर्स है। अब इस सम को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है या सिंप्लीफाई कर रहा है, वो कौन है, वो 10 वर्ड है। तो यानी कि सम 10 पैसेंजर्स वर देयर, कि वहाँ पे कुछ 10 पैसेंजर्स जो थे अवेलेबल थे या फिर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 वर्ड आपको ले लिए। सम वो प्री डिटर्मिनर्स है, ठीक है। 10 क्या है, वो पास पोस्ट डिटर्मिनर्स है।
तो पहले वाला डिटर्मिनर्स, बाद वाला डिटर्मिनर्स, तो पहले वाले को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? सेकंड वाला 10। तो कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर्स। यहाँ पे आप 10 की जगह कर सकते हैं 100 भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। नंबर सेकंड कैटेगरी आप देख सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर न्यूमेरल्स। तो ऑर्डिनल न्यूमेरल्स क्या होते हैं? वो सिक्वेंस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 11th, 15th, 61th, ठीक है, 61st। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्ड जो है इसको डिटरमाइन करता है। तो यू नीड द फर्स्ट रिवीजन। अब यहाँ आप देख सकते हैं यू नीड द फर्स्ट रिवीजन, तो यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है ये आपका पोस्ट डिटरमिनर्स दिखाई दे रहा है, और इससे पहले तो ये पोस्ट है, तो प्री कौन सा है? तो प्री डिटरमिनर्स द है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही होगी, तो इसको फर्स्ट दिखाना है। तो एक तरीके से देखें तो सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है, बट हम इसको कहते नहीं है सुपरलेटिव डिग्री, हम इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल न्यूमेरल्स। तो हमने कह दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स वाले, उनसे पहले दा लग जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दा को जो डिटरमाइन कर रहा है वो फर्स्ट है, और फर्स्ट किसको डिटरमाइन कर रहा है? रिवीजन को कर रहा है। तो इस तरीके से रिवीजन एक नाउन हो गया, इस नाउन को डिटरमाइन करने का वर्ड है फर्स्ट, और फर्स्ट जो है वो यहाँ पे प्री डिटरमिनर से डिटरमाइन हो रहा है। क्लियर? जनरल ऑर्डिनल नंबर से ले ले, यानी कि ना तो इसमें काउंटिंग आएगी ना इसमें कोई सीरियल आएगा। जनरल ऑर्डिनल्स में क्या होगा? एक जनरल नंबर हैं, जनरल वर्ड हैं, जैसे कि नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या है? अगला। फर्थर, फर्थर क्या है? आगे। लास्ट क्या था? पिछला। ओके, द फॉलोइंग क्या होगा? आगे। तो जैसे ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि किसको दिखाते हैं? नंबर्स तो नहीं दिखाते, लेकिन जनरल ऑर्डिनल्स कहते हैं। जैसे योर नेक्स्ट पीरियड इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि आपका नेक्स्ट पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2, 3 वर्ड जो अंडरलाइन किए गए यहाँ पे। तो पीरियड जो है वो क्या है? एक नाउन है। ओके, पीरियड एक नाउन है। अब इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है नेक्स्ट। तो हम अगर योवर को हटा दें तो फिर यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट पीरियड इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि अगला पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज का है। लेकिन हमने एक और जोड़ दिया इसमें कि नेक्स्ट पीरियड तो है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेकिन किसका? तो हमने उसमें जोड़ दिया योवर, या हमने जोड़ दिया कि माय, ठीक है, या हम कह दें आवर। तो इस तरह से हम पॉजेसिव केस यहाँ पे डाल रहे हैं। तो पॉजेसिव केस से हमने कह दिया कि योवर नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट, ठीक है, ही इज़ नेक्स्ट। ओके, तो हम तो यही कहेंगे या तो योवर या आवर। क्लियर? तो ये योवर क्या कर रहा है? प्री डिटरमिनर है किसका? नेक्स्ट का, यानी कि पोस्ट डिटरमिनर का। तो प्री यानी पहले और पोस्ट यानी बाद में। तो पहले आने वाला प्री होगा, बाद में आने वाला पोस्ट होगा। क्लियर है? और कोई वर्ड जो है वो मिडिल सेंटेंस में आ रहा है तो उसको हम सेंट्रल डिटरमिनर्स कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लेते हैं क्वांटिफायर्स कैटेगरी। तो क्वांटिफायर्स कैटेगरी में क्या आएगा कि यहाँ पे मैनी है, सेवरल है, और फ्यू, ठीक है, फ्यूअर वर्ड है, लिटिल है, मोर है, लेस है, एटसेट्राज वर्ड है, जो कि यहाँ पे क्वांटिफायर्स को दिखाना है। तो देखिए टू, मैनी, तो हमने कहा था आपको कि मैनी वर्ड्स के साथ या मच वर्ड्स के साथ में जो है हम यहाँ पे टू, सो, एज यूज़ करके लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैनी वर्ड जो है वो पोस्ट डिटरमिनर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू के बाद आया है। ओके, तो मैनी है पोस्ट डिटरमिनर्स। और नाउन क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई नाउन। तो नाउन को डिटरमाइन करने वाला वर्ड है मैनी, लेकिन ये थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हम कभी भी मैनी के साथ में किसी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वो अपने पास में टू है, सो है, एज है, वो यहाँ पे लगा दिया गया। ओके, तो ये क्या कहा गया कि टू मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स लीड टू फेलियर। ओके, उसके बाद देखिए योर सेवरल बुक्स हैव लॉस्ट, कि आपने देखिए कई किताबें खो दी हैं। तो यहाँ पहले ये देखोगे नाउन कौन सा है, क्योंकि डिटरमिनर्स का यूज़ कहाँ होता है? नाउन से पहले ही होता है। तो बुक्स नाउन है। अब नाउन को डिटरमाइन करने वाला जो डिटरमिनर्स है वो कौन सा है? वो सेवरल है। क्लियर है? तो ये सेवरल बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। अब सेवरल से पहले एक और दे दिया, वो योवर है, और ये क्या है? प्री डिटरमिनर्स है। तो योवर जो है वो पॉजेसिव डिटरमिनर दिख रहा है आपको। सेवरल जो है वो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? सेवरल यहाँ पे न्यूमेरल्स में दिख रहा है, क्योंकि ये संख्याओं को, काउंटेबल को बता देता है। तो यहाँ प्री डिटरमिनर योवर और पोस्ट डिटरमिनर सेवरल, और ये डिस्क्राइब कर रहा है बुक्स को। ठीक है? तो कई बुक्स हैं, लेकिन किसकी हैं? तुम्हारी कई बुक्स जो है वो खो गई हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे डिटरमिनर्स के जो टाइप्स होते हैं
वो होते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स के, जो कि हमने कहा सेंट्रल डिटर्मिनर्स, प्री डिटर्मिनर्स और पोस्ट डिटर्मिनर्स। और उसमें भी हमने सेंट्रल डिटर्मिनर्स में उसकी कैटेगरी को डिवाइड किया आर्टिकल्स में, न्यूमेरल्स में, क्वांटिफायर्स में। तो स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पर आर्टिकल्स और न्यूमेरल्स एंड क्वांटिफायर्स पे फोकस करें। और कॉम्पिटिटिव जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पूरा ध्यान से करना होगा और प्रैक्टिस के साथ चलना होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि आर्टिकल्स के यूज़ किस तरीके से और किए जा सकते हैं, न्यूमेरल्स के यूज़ कैसे किए जा सकते हैं, क्वांटिफायर्स के यूज़ कैसे किए जा सकते हैं। तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।